हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष कुमार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो मेंसुरेशन पार्ट नंबर 2। दोस्तों आज की वीडियो में हम 3D जो फार्मूले हैं उन पर जो कुछ फार्मूले हमारे छूट चुके थे उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा और बहुत ही आसानी से आपको सिखा दूंगा। 100% गारंटी है दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। भाई चैनल पर नए हो तो जाकर के सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे खोखला बेलन। खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो किस प्रकार, इसका आयतन, विकृत पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे छिन्नक, खोखला गोला और अर्धगोला। ये दोस्तों दो हो गए। अब फिर मैं इस पर एक एक आकृति पर अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके किसी भी एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न ना छूटे। तो आइए दोस्तों, बहुत ही आसानी से हम पढ़ने वाले हैं, पूरा बेसिक से पढ़ने वाले हैं और हाई लेवल तक जाने वाले हैं। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे होगा खोखला बेलन, मैं सबसे पहले खोखले बेलन की आकृति बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आइए दोस्तों, मैंने कुछ आकृति बनाई है खोखले बेलन की। इस प्रकार से आपको कुछ दिखाई देता है, लेकिन ये अंदर जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आपको नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट है, देखिए ये एक बेलन है। बेलन में दोस्तों अगर इसमें छेद कर दिया जाए, आर पार छेद कर दिया जाए तो कुछ इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देती है। ठीक है, ऊपर से अगर देखने का प्रयास करें तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति हमको देखने को मिलता है। ये दोस्तों क्या है, छेद है, तो आर पार दोस्तों इसमें छेद हो जाता है, तो यही हो जाता है दोस्तों खोखला बेलन। तो आइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस खोखले बेलन का आयतन आपको निकालना सिखा देता हूँ। दोस्तों इसका आयतन आप कैसे याद रख सकते हो, आयतन कैसे याद रख सकते हो दोस्तों, अलग से भी मैं इस पर वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आपको और जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको इसका बना कैसे, पहले तो आप इसको पूरी याद कर लीजिए किस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए आयतन की बात करें तो दोस्तों आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है दोस्तों इसका आयतन। लेकिन इसमें दोस्तों आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो पाई आर स्क्वायर एच आपको लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें खोखले बेलन में क्या दोस्तों, चलिए मैं लिख देता हूं, खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन। खोखले बेलन में, चलिए दोस्तों जो पॉइंट हमने लिखा है खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन, देखिए दोस्तों ध्यान से देखना। ये दोस्तों इस प्रकार से कुछ एक बेलन मतलब एक वृत्त है और इसके अंदर एक और वृत्त है। तो यहां से ध्यान देना दोस्तों, यहां पर जो ये भाग, इस भाग को मैं कर रहा हूं, ब्लैक कर रहा हूं, ठीक है, जो काले रंग का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये दोस्तों क्या है, इसमें कुछ कोई ना कोई धातु लगी हुई होगी। अंदर से खोखला है और यहाँ पर ये जो दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है ये दोस्तों क्या है, इसमें धातु लगी हुई होगी जिससे बना हुआ होगा। ठीक है, चाहे लोहा है, कोई भी धातु है जिससे बना हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये साइड, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पूरा क्या है, ये ब्लैक कलर का, ये काले रंग का क्या है, ये इसमें धातु लगी हुई है। तो इसी का जो आयतन आपसे पूछ लिया जाए, देखिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, पहले पूरे का आयतन क्या होता है दोस्तों, पूरे बाहर वाले पूरे उसका आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब दोस्तों इसमें से अंदर वाला ये घटा देंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक सिलेंडर और उसमें जो लगा हुआ दिखाई दे रहा है पाई आर स्क्वायर एच, ये छोटा आर है। ठीक है, ये वाला जो छोटा आर है और ये बाहर जो पूरा आपको दिखाई देगा ये बड़ा आर है। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच, यहां से आप दोस्तों क्या बाहर कॉमन ले सकते हैं, पाई बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो दोस्तों पाई एच को हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको इस प्रकार से भी पढ़ते होंगे, पाई को यहीं पर रहने देंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एच ही यहाँ था, इसको इस साइड। तो ये होता है दोस्तों इसमें खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन। तो ये दोस्तों आपको दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, आइए कैसे, वो अगली वीडियो में मैं इस पर पूरा बेसिक से लेकर आने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, अगर आपसे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, इसका फार्मूला क्या बनता है, तो आइए दोस्तों उस पर बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ जाए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई, अगर आपकी समझ में आया है तो जाकर के चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत ही बेसिक से मैं आज बातें करने वाला हूं और बिल्कुल हाई लेवल तक। आइए दोस्तों, क्या आकृति आपको दिखाई दे रही है, कुछ इस प्रकार की आकृति मैंने आपको दिखाई थी। देखिए वो आकृति इस प्रकार की थी। अगर देखिए दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका क्या है, उसको बनाने का क्या तरीका है दोस्तों। याद इसमें आपको एक सिलेंडर तो ये है, ये बाहर जो काले रंग से मैंने आपको दिखाया है,
एक दोस्तों उसमें लाल रंग से जो दिखाया है, ऐसा कुछ सिलेंडर होता है खोखला बेलन में। ये जो बाहर ये जगह आपको दिखाई दे रही है, ये दोस्तों क्या है, खोखली है, ठीक है। इसमें अगर पानी यहाँ से डाल दूँ तो इस साइड से निकल के आ जाएगा, तो यही है दोस्तों क्या, खोखला बेलन। अब इसका दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, याद रखना इस पूरे उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। क्या दोस्तों, 2πRh। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh प्लस दोस्तों हम इसका भी तो निकालेंगे ना, तो 2π, एक तो 2πRh, अच्छा बड़े वाला r है, और एक दोस्तों 2πRh, एक दोस्तों छोटे वाला है। तो ये हो गया दोस्तों उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको याद कैसे करना है, इसमें से 2π कॉमन बाहर ले लेना है। क्या दोस्तों, 2π कॉमन ले लेना है बाहर। तो दोस्तों जैसे हमने इसमें से 2πh को कॉमन बाहर लिया, देखिए 2πh को जैसे बाहर कॉमन लिया, अंदर बचेगा दोस्तों r प्लस r। अब हम इसको 2π को इस साइड ही रहने देंगे और यहाँ से r प्लस r और इंटू h। क्या आप यही फार्मूला रटते हो गया, 2πr प्लस r इंटू h। तो ये होता है दोस्तों खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आसानी से सीख सकते हो दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसका आयतन आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया इस प्रकार से आपको कॉपी में बना लेना है और फिर देखना दोस्तों आपके 100% याद रहेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये तो जोड़ना ही है। देखिए किसी भी आकृति, कोई भी आकृति हो, चाहे कोई भी आकृति हो, उसका अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए तो याद रखना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, कोई भी आकृति हो उसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दो ऊपर का जो भी क्षेत्रफल होगा, नीचे का क्षेत्रफल, उसको दोनों को जोड़ देना है, यही इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, चलिए मैं एक बार इसका फार्मूला लिख देता हूं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जितना भी इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, कोई भी आकृति, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ठीक है, कोई भी आकृति हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में आप दोस्तों उसमें दोस्तों उसकी छत प्लस उसके तल का क्षेत्रफल, ये ऐड कर दीजिए, छत व तल का क्षेत्रफल ऐड कर दीजिए, यही इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। अब दोस्तों उसको कैसे याद करना है, तो इसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 2πr प्लस r इंटू h, ये इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब दोस्तों हमें चाहिए इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दोस्तों इसमें क्या करना, ऐड करना पड़ेगा। एक आपको ये नीचे वृत्त दिखाई दे रहा होगा, चलिए मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको मिटा दूँ, इसको दोस्तों मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है, और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ ताकि आपकी और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक आपको वृत्त दिखाई दे रहा होगा, वृत्त, एक वृत्त ऊपर है और एक वृत्त नीचे है। तो दोस्तों इस वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, बाहर वाले वृत्त का, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2π नहीं, हाँ, इसका जो क्या होगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr², बड़े वाले वृत्त का, मैं बड़े वाले वृत्त की बात कर रहा हूं। अंदर वाला जो लाल वाले रंग का जो वृत्त है, इसका क्या होगा, πr²। इसमें से दोस्तों पाई को बाहर कॉमन ले लीजिए, पाई को बाहर कॉमन ले लीजिए, तो r² प्लस r², ये है दोस्तों। अच्छा ये हो गया। अब हमें दोस्तों ऐसे दो चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, तो 2π से गुणा कर दीजिए, अरे 2, ठीक है, ऐसे दो चाहिए तो 2 से गुणा, तो जोड़ देना है 2π r²। यहाँ पर दोस्तों या ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगा 2πr² प्लस r²। तो क्या दोस्तों आप याद कर सकते हो इस फार्मूले को, तो दोस्तों हम याद कर सकते हैं 2πr² प्लस r², ठीक है, इन सभी की गुणा करके आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों खोखला बेलन उम्मीद करता हूं पूरी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं सीधा छिन्नक पर। दोस्तों छिन्नक मैं आसानी से आपको समझा दूंगा, 100% है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है छिन्नक। ये क्या होता है दोस्तों, छिन्नक। इसका दोस्तों आपको क्या, किस प्रकार से आपको इसको याद करना है, तो याद करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, याद आपको 100% करवा दूंगा,
क्वेश्चन कैसा भी हो, सीजीएल सीडीएस कैसा किसी भी परीक्षा में आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, गणित की गारंटी दोस्तों मैं आपको देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसका एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर तक मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको इस प्रकार से बढ़ा लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, क्या ये दोस्तों कुछ आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, शंकु बन रहा है। दोस्तों हम क्या करते हैं, इस शंकु को बीच में से काट लेते हैं, ठीक है, इस शंकु को बीच में से काट लेते हैं। तो ये बन जाता है दोस्तों क्या, ये क्या बन जाता है दोस्तों, शंकु बीच में से कटने के बाद छिन्नक बन जाता है, छिन्नक बन जाता है, बस यही इसका हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका आयतन आपको कैसे याद रखना है, ये दोस्तों क्या है, छिन्नक है, सॉरी माफी चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको मिलाएगा, इस आकृति को पूरा एक बार देखिए दोस्तों। चलिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, अंदर वाली आकृति को इसको मिटा देता हूँ। तो याद रखिए दोस्तों, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या ये पूरा आकृति अगर आप देखें तो ये क्या है दोस्तों, एक शंकु है, क्या है दोस्तों, शंकु। अब दोस्तों इस शंकु को हमने ऐसे काट दिया, ऊपर से ये वाला भाग तो कट गया, और अंदर दोस्तों क्या बचेगा, क्या बचेगा, एक छिन्नक, क्या बचेगा दोस्तों, छिन्नक बचेगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें क्या आपकी क्लियर हुई होंगी, आपको पता है छिन्नक का निर्माण कैसे हुआ, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि छिन्नक का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों, आपको पता लगा होगा कि छिन्नक का निर्माण कैसे हुआ। अब दोस्तों इसका आयतन कैसे निकालें, आयतन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। दोस्तों आयतन कैसे निकालें, तो याद रखना दोस्तों, क्या ये मैंने अभी बताया था कि एक शंकु है, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों याद रखना, अब हम एक काम करेंगे, इसको याद करने का तो मैं बिल्कुल आपको थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। अगर मैं चाहूँ तो उसको जब आपको समरूप सर्वांग सम त्रिभुज पढ़ाऊंगा ज्यामिति में, तब आपको सिखाऊंगा कि इस प्रकार से आपको इसको निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसका बताने का क्या फायदा, अगर मैं आपसे बताऊं तो जो h होता है बटा h r के बराबर होता है, और आप जानोगे ये कहाँ से आया। तो दोस्तों जब समरूप पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये कब और कैसे आया। तो अभी तक के लिए आप इसको याद कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में दोस्तों प्रश्न गलत ना हो। इसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, 1/3 पाई, ये तो आपको 100% लगाना है, ठीक है, ये आपको 100% लगाना है। आइए दोस्तों, ये आपको 100% लगाना है। जब मैं आपको समरूप और सर्वांग सम पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। चाहूं तो मैं आज बता दूं, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपने समरूप और सर्वांग सम नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो ज्यामिति का पार्ट है। 1/3 पाई तो आपको 100% लगाना ही लगाना है। अब आपको क्या करना है, एक बार इसका स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर बड़े वाले इसका, फिर दोस्तों इसका स्क्वायर करना है। आपने दोस्तों a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है क्या, r + r का होल स्क्वायर पढ़ा है क्या, तो इसका होता है दोस्तों r² + 2 पाई 2r × r। बस आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, लेकिन ये 2 नहीं रखना है, तो आपको ये कर देना है r² + r × r, और इसकी दोस्तों जो हाइट है उससे गुणा कर देना है। तो यही होता है दोस्तों इसके आयतन का फार्मूला। क्या होता है दोस्तों इसके आयतन का फार्मूला। उम्मीद करता हूं आपने इसके आयतन का फार्मूला रट लिया होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा ये निर्माण कैसे हुआ। प्लीज दोस्तों अभी तक के लिए आप इसको याद कर लीजिए, जब मैं आपको समरूप त्रिभुज या सर्वांग सम पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों इसमें से जो छिन्नक कटेगा वो आपको सीखना होगा। आइए दोस्तों, अब हम दोस्तों इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और आपको बता दूं, मैं प्रत्येक आकृति पर एक वीडियो जरूर लाऊंगा, जिसमें मैं आपको उसको पूरा बेसिक से खोल कर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, इसकी शंकु का निर्माण क्या हुआ, इसका मतलब जो से फार्मूले बन सकते हैं वो भी मैं लेकर आऊंगा, लेकिन तब जब मैं आपको ज्यामिति पढ़ा चुका हूंगा, क्योंकि ज्यामिति ही इसका आधार है, ज्यामिति से ही इनके फार्मूलों का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों अब क्या हुआ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, पाई आर एल, लेकिन इसका जो एल होता है, इसका जो एल होता है वो अलग है। क्या है दोस्तों, अलग है। ठीक है, इसका एल अलग है शंकु के एल से, वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये जो क्या है दोस्तों, पाई आर + r × एल।
एक बार तो ये वाला आर लेना है, एक बार ये वाला आर लेना है और एल से कर देनी है गुणा, बस पाई प्लस आर एल। अब दोस्तों इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुछ नहीं करना दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए, किसी भी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण में मतलब सब कुछ, संपूर्ण का मतलब सब कुछ, सब कुछ, ठीक है, संपूर्ण का मतलब सब कुछ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये तो ऐड होगा ही होगा, ये तो दोस्तों क्या होगा, ऐड होगा ही होगा, ठीक है, पाई आर प्लस एल प्लस। और हाँ दोस्तों, अगर भाई कहीं पर वीडियो जो है ब्लर हो चुका होगा तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करना दोस्तों, पाई आर प्लस आर इन एल प्लस। अब आपको क्या करना है, देखिए ये निकाल चुके हैं, अब हम एक तो ये दिखाई दे रहा है तो पाई आर स्क्वायर, अरे हाँ भाई पाई आर स्क्वायर और प्लस एक ये वाला दिखाई दे रहा है, अरे पाई आर स्क्वायर। अब इसको 2 से गुणा मत कर दीजिएगा क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, समझ आ गया होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है। आयतन का फार्मूला आपको याद कर लेना है, अंदर आर प्लस आर का होल स्क्वायर, उसमें से 2 गायब कर देना है, ये फार्मूला बना कैसे फिर बता रहा हूं, फिर समझाऊंगा, अभी के लिए याद कर लीजिए, अभी के लिए दोस्तों याद कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं गोला। गोले में दोस्तों हम पढ़ेंगे खोखला गोला। खोखला गोला है क्या चीज, और ये दोस्तों आपको याद कर लेना है, याद भी बताया है और इनको समझ भी लेना है किस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। बस आपको ये थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रट लेना है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा तब जब मैं आपको ज्यामिति का पार्ट पढ़ा चुका हूंगा, अभी नहीं दोस्तों। ज्यामिति थोड़ा सा अलग चैप्टर है, और जो सीजीएल मतलब जो अलग बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं वो ज्यामिति को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये छोटे एग्जाम में अब अक्सर यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि छन्नक का आयतन क्या होता है, मतलब आयतन दे दिया जाएगा और फिर आपसे इसका पूछ लिया जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सब कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं बिल्कुल, चाहे वो दोस्तों क्या हो, रेलवे का एग्जाम हो और प्लस फिर सीडीएस और सीजीएल के एग्जाम तक जाए, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल से आप किसी भी मैथ में। तो दोस्तों बने रहिएगा। अब चलते हैं सीधा गोले पर, ठीक है। गोला क्या है, गोले को हम किस प्रकार से पढ़ें और इस गोला है क्या चीज है। तो आइए दोस्तों, बहुत ही धीरे से मैं आपको गोला पढ़ाने वाला हूं। गोला दोस्तों थोड़ा सा इसलिए मैंने बताया था, इसके फार्मूले का निर्माण कैसे हुआ वो भी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। और भाई तो आइए दोस्तों, अब क्या होगा, अब दोस्तों पढ़ना है गोला। गोला गोला दोस्तों, गोला क्या है मैं आपको यहां पर दिखा दूं। देखिए ये एक 3D फिगर है, लेकिन मैं आपको इसको दिखा नहीं सकता, ठीक है, थोड़ा सा गोल नहीं हुआ इसलिए आपसे माफी चाहूंगा। ये 3D फिगर है, मैं आपको इसको दिखा नहीं सकता। यहाँ पर देखिए ये गोला है और ये खोखला गोला है, एक बाहर का वृत्त और एक अंदर का वृत्त। ये दोस्तों दिखने में आपको वृत्त लग रहा होगा, लेकिन ये है गोला ही, ठीक है, गोला, इसको समझ लेना। अब दोस्तों इसके आपसे आयतन पूछा जा सकता है, खोखले गोले का आयतन। दोस्तों खोखले गोले का आयतन किस प्रकार से आप निकालोगे, आयतन। मैं अगर आपसे एक बात कहूं तो मैं देखिए, इसमें अगर पानी भरा जाए तो अब इसका जो पूरे का आयतन होता है, वैसे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, लेकिन जब खोखले गोले की बात आइए दोस्तों, क्या जब खोखले गोले की बात आए तो अब कैसे निकालोगे। तो याद रखना दोस्तों, मैं पूरी तरह से आपको समझाने वाला हूं। देखिए ये जो रेड कलर का आपको सर्किल दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर का जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है, ठीक है। और इस जो काले रंग की जो का आपको सर्किल दिखाई दे रहा होगा, ये आपको आर, बड़ा का आर दिखाई दे रहा होगा, मतलब इससे बड़ी त्रिज्या दिखाई दे रही होगी, आर इंटू आर। हम अगर नॉर्मल अगर उसकी बात करें शंकु की, पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, नहीं जाकर के देखा है तो इसका देख लेना कि गोले के आयतन का फार्मूला कैसे बना। तो 4/3 पाई आर की क्यूब, ये आया कैसे वो भी बता चुका हूं, ठीक है, बहुत धीरे से आपको समझाया है, ठीक है, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब दोस्तों अब ध्यान देना, वो तो दोस्तों गोले के लिए था, लेकिन यहां पर तो दोस्तों दो गोले हैं, एक गोला ये है और एक अंदर जो गोला आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका आयतन आप कैसे निकालोगे दोस्तों, 4/3 करोगे
पहले बाहर का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, उसमें से दोस्तों अंदर का ये हटा दोगे, अंदर का गोला हटा दोगे तो 4/3 पाई आर की क्यूब, ये होता है दोस्तों उसके आयतन का फार्मूला। बड़े का आयतन और एक छोटा आयतन, ये जो धातु यहाँ पर जो धातु लगी हुई है इसका आयतन आपसे पूछ रहा है। ये जो धातु लगी हुई है, ये यहाँ पर जो धातु लगी हुई है इसका आयतन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका आयतन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आयतन इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अरे बड़े आयतन में से छोटा आयतन घटा दो, ये इसका आयतन निकल जाएगा बस। जैसे आप निकालते थे रास्ते का क्षेत्रफल, इसमें से इसका क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देते थे, तो यहाँ से इसका आयतन मतलब इसका क्षेत्रफल आ जाता था। तो हमने यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया। अब दोस्तों क्या किया, इसमें से दोस्तों आपने पढ़ना कैसे है, आपको जो कॉमन है 4/3 पाई इसमें भी कॉमन है और 4/3 पाई इसमें भी कॉमन है, तो 4/3 पाई को कॉमन बाहर ले लिया और अंदर क्या बच गया, आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब। ये है दोस्तों उसका फार्मूला, आयतन का फार्मूला। अब आप कहोगे सर इसका तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका नहीं होता दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका नहीं होता। ठीक है, इसका होता है आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल और बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, हमें इसमें याद करना है आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें दो चीजें याद करनी होती हैं, बस कुछ भी याद करने का तरीका है। आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालें, सिंपल है। आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना है, अरे 4πr²। देखिए 4πr² क्यों हुआ, समझने का प्रयास करिएगा ये क्यों हुआ। दोस्तों ये एक गोला है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि गोला क्या होता है, दोस्तों गोला आपको दिखने में तो एक वृत्त लगता है। देखिए जैसे ये क्या है, एक गोला है, यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये क्या है, ये दिखना, ये एक आपको दिखाई दे रहा होगा एक वृत्त। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको गोले का निर्माण करूंगा, देखिए ये इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr² और इस वाले क्षेत्रफल πr², तो कितना बन गया 2πr² ना, तो πr² प्लस πr², तो 2πr²। क्या समझ पाए होगा दोस्तों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4πr²। अब ये 4 कहां से आया दोस्तों, अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको एक चीज सिखाई थी दोस्तों, इसका जो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, अंदर वाले का क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल याद रखना दोस्तों। अब हम कैसे निकालें आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अब देखिए दोस्तों मैं आपको पूरी तरह से सिखाने वाला हूं, पूरा एकदम आसानी से बेसिक से याद रखना दोस्तों। ये क्या है, हालांकि ये तो एक अर्धगोला है। ठीक है, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं आपको निकालना सिखाता हूं दोस्तों। जब मैं इसमें एक ऐसी ही बिंदु और ऐड कर दूंगा, इसमें ये वाला भाग आपको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों πr², और एक इसके पीछे होता है, पीछे साइड इस प्रकार से होता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है πr², और दो इसके इस प्रकार से ऊपर होगा, एक उसके पीछे होगा, तो πr², 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 तो कितना बन जाता है 4πr², 4πr²। ये तो हुआ आंतरिक का, लाल से लिख दिया मैंने आंतरिक, मतलब अंदर वाले का, जिसकी त्रिज्या r है। दिखाई दे रहा होगा आपको पिक्चर में, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाह्य पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर बात करें, बाह्य पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो तब ये लीजिए, बाह्य पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तब बाह्य पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर बात करूं, बाह्य पृष्ठ के क्षेत्रफल की अगर बात करूं का क्षेत्रफल, अगर दोस्तों मेरा हिंदी में थोड़ा सा हाथ कमजोर है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैं कहीं भी अगर गलत लिख दूं तो उसके लिए आप वो मत करना। ठीक है, और भाई चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। 4πr², बाह्य कितना है बाहर वाला 4π, बाहर की त्रिज्या कितनी है r, तो r²। बस 3 फार्मूले इसके हैं, तो इनको याद किस प्रकार से किया जा सकता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों चलते हैं अर्धगोला, जो आज का आखिरी है। शंकु, छिन्नक सब कुछ पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन भी कराऊंगा लेकिन अभी नहीं, समझ लीजिए। अब दोस्तों क्या करना है, अब पढ़ना है अर्धगोला। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको अर्धगोला पढ़ाने वाला हूं।
आइए दोस्तों, अब दोस्तों क्या करना है, अर्धगोला पढ़ना है, अर्धगोला। आइए, ये है दोस्तों, अरे यार गलती हो गई दोस्तों, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, एक अर्धगोला है, ठीक है, थोड़ा सा गलती बन गया इस साइड से। ये लीजिए दोस्तों, ये क्या है, एक अर्धगोला है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर एक गोला रख दिया जाए तो एक गोला बन जाएगा, लेकिन इस साइड अभी क्या है, ये दोस्तों एक अर्धगोला है। तो अर्धगोले का आयतन आपसे पूछा जाए, अगर अर्धगोले का आयतन आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों, याद रखना इसका आयतन क्या होता है दोस्तों। एक गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। अगर मैं इसमें से दोस्तों क्या कर दूं, इसका आधा कर दूं, अर्धगोला है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/3 पाई आर की क्यूब। आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर की, क्योंकि ये गोले का आधा है, गोले का आधा है, तभी तो मैंने इसको आयतन कहा है। अब आप कहोगे 4/3 पाई आर की क्यूब क्यों होता है, पिछला वीडियो पढ़ा है, जा करके देख लेना, वहां पूरा एकदम बेसिक से सिखाया कि किस प्रकार से इसका आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। अब ये 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब आप कहोगे इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्योंकि हमसे एग्जाम में यही पूछा जाता है। एग्जाम में पूछने के लिए आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अरे मैं तो भूल गया, अरे नहीं भाई भूलना नहीं है, ये जो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाया इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला भाग, ये आपको एक वृत्त दिखाई दे रहा होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और इसका पाई आर स्क्वायर। तो इस साइड से तो हम इसको 2 पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा है 3 पाई आर स्क्वायर। वो कैसे, वो ऐसे दोस्तों, क्योंकि एक जो वृत्त होता है वो इसके पीछे भी होता है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, इसका जो एक वृत्त होगा, मैं इसको 3D आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप इसके मतलब इस प्रकार से घुमाओगे तो 1 पाई आर स्क्वायर आपको इसके पीछे भी दिखाई देगा, 1 पाई आर स्क्वायर आपको इसके पीछे भी दिखाई देगा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, उसको पीछे वाले पृष्ठ को जोड़कर और इसको जोड़कर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर ये, तो ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ ठीक है, और ये तो होता है दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों, ये तो होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमें तो चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें से ये वाला क्षेत्रफल आपको क्या कर देना, माइनस। अब संपूर्ण की बात करें तो अभी निकाल के दिखाया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके पीछे की, इसका पीछे की अगर बात करूं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 पाई आर स्क्वायर और एक ये वाला 3 पाई आर स्क्वायर। क्या समझ पाए होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 पाई आर स्क्वायर यहाँ आया, ये बात, और इसके एकदम पीछे होता है इस प्रकार से एक, और तभी तो ये गोला इस प्रकार से है। इसको इस साइड से घुमाकर देख लेना, ये पाई आर स्क्वायर, इस साइड से घुमाकर देख लेना, ये पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर ये रहेगा क्योंकि ये वृत्त है, इसका भी क्षेत्रफल आपको जोड़ना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। याद करने का तरीका हो गया याद। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और भाई चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको कह दूँ बेसिक से हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बने रहेगा अंत तक इस मतलब चैनल पर, और मैथ आपके लिए बेहद ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। फार्मूला का निर्माण कैसे हुआ मैं बिल्कुल बता चुका हूँ। अब दोस्तों 2D का भी एक रह रहे हैं, 2D की एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा, तो उससे भी आप जाकर के याद कर सकते हैं। फिर दोस्तों ज्यामिति से भी कुछ 2D के जो फिगर्स हैं, इसके जो फिगर्स हैं उनको याद करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बात यह है दोस्तों कि कम से कम फार्मूलों पर 15 से 16 वीडियो आने वाला है, और फिर कभी किसी एग्जाम में आप बैठ जाना, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको देते वो आप निकाल सकते हो। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद।
और भाई चैनल को सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो भाई जाकर के सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको कैसा लगता है। तभी जाकर के एक मोटिवेशन, अलग सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ज्यामिति के लिए भी दोस्तों मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, कोई भी एग्जाम आपके से नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत।